साथियों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स का ये लाइव। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक परिवार देख रहे हैं, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये परिवार न्याय की गुहार में खड़ा हुआ है। और आपको बता दें, इनकी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये दो बच्चे, नन्हे बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी मां को इनके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया, ये परिवार का आरोप है। और आप बच्चों की उम्र देख सकते हैं। ये बच्चा 1 साल का है, महज 1 साल का, और इसे पता भी नहीं है कि अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब इसकी उम्र दूध पीने की है और इसकी माँ इसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। एक बच्चा आप देख सकते हैं 3 साल का, और ये उस लड़की की 2 बहनें हैं। ये माँ हैं जिनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। वक्त से पहले जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उसका दुख पहाड़ की तरह उसके परिवार पर जब टूटता है तो कोई गैर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे में जब एक चीज़ बचती है कि उसकी न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, और अगर न्याय में पुलिस या प्रशासन साथ नहीं देता तो दुख और बढ़ जाता है। खैर, अभी ये परिवार जिलाधिकारी कार्यालय, डीआईजी ऑफिस लगातार चक्कर काट रहा है ताकि इनकी बेटी को न्याय मिल सके। इनके जो इनकी नाते हैं उनको न्याय मिल सके। कल को जब ये बड़े हों तो इनको जब पता चले कि अगर इनकी माँ के साथ ऐसा हुआ था तो प्रशासन ने इनके साथ न्याय किया था। ये मामला उमरी बेगमगंज थाना का है। ये उसके बाद आरोप ये भी है कि जब शिकायत की गई है तो पुलिस वालों ने न्याय नहीं किया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है परिवार वालों की, घर वालों की। हम इनसे जानेंगे। अब ये डीएम ऑफिस आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, कब शादी की, कैसे क्या हुआ, इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम चांदनी था। शादी कब की थी आप लोगों ने? 1 दिसंबर 2020। अच्छा, कहाँ रह रही थी, कहाँ शादी हुई थी? शादी गंगरौली में की थी, बेलसर ब्लॉक में। क्या नाम था जिससे शादी की थी? अंकित कुमार। अंकित कुमार। तो कब से ये दिक्कत चल रही थी और कैसे हत्या का मामला कैसे सामने आया, आप बता रही हैं? जो दिक्कत वो प्रताड़ित करता रहता था कई तरीकों से, लेकिन बिटिया मेरी दब के रहती थी, बताती नहीं थी। वो सोचती थी कि मम्मी के आगे 3 बेटियां जवान और बैठी हुई हैं, अगर मैं कोई बात बताऊंगी लड़ाई झगड़ा होगा, ये मेरे को मायके छोड़ देगा, लेने नहीं आएगा दोबारा। इन सब बातों की वजह से, लोक लाज की वजह से मेरी लड़की बातों को अंदर ही अंदर सोचती रहती थी कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। मामला बनते बनते बना नहीं, बिगड़ गया। एक बेटी हुई तब भी उसकी बुरी गत कर रखी थी। उसके बाद जब दूसरी बेटी हुई तब तो और उसने बिल्कुल जीना हराम कर रखा था। बोलता है कि तू बेटी बेटी क्यों पैदा करती है, बेटा क्यों नहीं पैदा कर। उसके बाद 27 मार्च की रात को मेरी बच्ची दूध पिला रही थी अपनी 1 साल की बच्ची को। दूध पिलाते पिलाते वो भी सो गई, बच्चा भी सो गया। उसके बाद में 3-4 लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर दी। कौन लोग शामिल हैं उसमें? उसमें उसकी सास, जेठ और उसका पति, ये तीनों शामिल हैं। कब की घटना है? 1 मार्च, 27 मार्च की रात को। अभी 27 मार्च की रात को। जी। किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से हत्या हुई है? उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके शरीर पे काफी चोटों के निशान है। मेरी बेटी फांसी नहीं लगाएगी, वो कभी फांसी नहीं लगा सकती। मेरी बात हुई थी उस दिन उससे, सुबह 10 बजे उसने मेरे को बताया। क्या पोस्टमार्टम में क्या बताया गया, क्या रिपोर्ट निकल कर आई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि इसको मारा गया है। पहले मारा गया जी, मार के तब इन लोगों ने खुद से टांगा है उसको। वो अपने आप फांसी कभी नहीं लगाएगी। उसको मैं बहुत समझाती थी, वो समझदार थी, वो फांसी नहीं लगाएगी। वो तो बच्ची को दूध पिला रही थी रात को, धोखे से मारा मेरी बिटिया को। मेरी बच्ची को धोखे से मारा, इस बच्ची को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते जब उसकी आंख लग गई, ये भी सो गई और वो भी सो गई। 10 से 11 बजे रात के बीच में इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया, मार दिया। अब आप सोच सकते हैं, ये 1 साल की बच्ची है, अपनी माँ का दूध पीकर सोई 27 मार्च को, और अगली सुबह उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब इसे पता भी नहीं है कि अब ये आगे की ज़िंदगी न अपनी माँ को पाएगी, न जो उससे मिलने वाला प्यार था उससे भी नहीं। ये पहली बार नहीं है। तमाम ये जो दहेज से संबंधित मामले आते हैं, इसमें देखा जाता है कि एक वक्त तक एक तरह से बताया, जब एक बच्ची हुई, दूसरी बच्ची हुई, उसके बाद उसको प्रताड़ित करना शुरू किया गया। तो ये मामले पहली बार नहीं, ऐसे कई मामले आ चुके हैं जब पहले सताया जाता है, परेशान किया जाता है और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। उस लड़की को जिसको मारा गया है उसकी बहन भी है, उससे भी जान लेते हैं।
क्या स्वभाव था? क्या कभी बहन आपको बताती थी? मेरी बहन बहुत सीधी थी, वो कभी हम लोगों से कुछ नहीं, बस इतना बताती थी कि कभी बाइक के लिए उसको गोली मारी जाती है, कभी 2 लड़कियों के लिए उसको गोली मारी जाती है। उससे जब हम लोग कहते थे कि एक थाने में हम लोग तहरीर दे दे, तो यही कहती थी नाम होगा, तुम लोगों की शादियाँ रोक दी जाएंगी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती थी मेरी बहन। और बहुत ही सीधी थी मेरी बहन, इसी का उन लोगों ने फायदा उठाया और कुछ नहीं। अच्छा, आपकी फिक्र में रहती थी कि अगर हम अभी हाँ, कुछ थाना कोतवाली करेंगे तो फिर हम आपकी शादी तीनों में की दिक्कत शादी नहीं कैसे आएगी? होगी? हम एक बहन और है मेरी घर पे है वो, हम तीनों की शादी कैसे होगा? अगर उससे हम कुछ कहते भी थे, उसको फोन तक नहीं दे रखा था उन लोगों ने कि हम लोगों से बात करे, हम लोगों से अपना सुख दुख बांट सके, उसको फोन तक नहीं दे रखा था। क्या उम्मीद है न्याय मिलेगा? अब न्याय की वजह से तो हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ कर रहे हैं, अब देखिए क्या मिलता है। इन दोनों मासूम बच्चों को ले लेके हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर सरकार तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सरकार इन दोनों बच्चों को उचित न्याय दिलाने का कष्ट करे, और हम किसी की कोई शिकायत नहीं कर रहे अब तक किसकी गिरफ्तारी अब तक हुई है? हैं। केवल एक अपराधी उनका अंकित कुमार पकड़ा गया है, बाकी 2 लोग भागे जो आपका हुए हैं। दामाद हुआ करता था, जी। उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जी और जो जेठ और सास आप बता रहे जी, हैं वो भागे हुए हैं, वो फरार भागे हुए हैं। जी। अब उमरी बेगमगंज थाने की अगर हम बात करते हैं, पुलिस का क्या रोल रहा है अभी तक? देखिए, पुलिस का ये रोल था, जिस समय बच्ची के बारे में बताया गया हम लोगों को कि वो ऐसे ऐसे आपकी बेटी ने ऐसा किया। हम लोग नहीं थे, दिल्ली में थे गार्जियन हम, मैं और मेरे पति दोनों दिल्ली में थे। हम लोग दिल्ली, हमारे पास फोन गया और हमने अपने घर पे फोन करके हमारे जितने भी अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी मित्र सगे संबंधी जो भी थे वो वहाँ पे पहुंचे तुरंत, तत्काल तुरंत पहुंचे। तो ये पुलिस वाले वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे, पुलिस वाले वहाँ पे पहले से मौजूद थे, और उसको अंकित कुमार को कस्टडी में रखा हुआ था। कस्टडी में रखा हुआ था? हाँ, अगर कस्टडी में नहीं रखे होते तो मेरे मायके, मेरे आटा परसपुर के कम से कम 150 लोग वहाँ पहुंचे थे गांव। गुस्सा था लोगों में गुस्सा था, इसलिए क्योंकि उस लड़की की शराफत पूरे आटा परसपुर में उसका बखान है। वो लड़की इतनी सीधी और शरीफ थी। अब आप देख सकते हैं, ये बच्चा मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी मासूमियत देखिए, और ऐसी तमाम घटनाएं अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रही हैं, जब किसी बच्ची को परेशान किया जाता था, बताया जा रहा है इनके सामने मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, और न बताने की वजह से कि कहीं मेरी बहनों की शादी ना रुक जाए, मेरी माँ परेशान ना हो, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 28 से 30 साल के बीच में। 28 से 30 साल। क्या नाम था? चांदनी। 28 साल की चांदनी अब इस दुनिया में नहीं रही और अपने पीछे छोड़ गई है ये 2 जिंदगियां, जिसकी उम्र 1 साल और एक की 3 साल बताई जा रही है। आरोप यही है कि 2 बार बेटियां हुई, इससे भी नाराज थे, और साथ में लगातार दहेज की भी मांग हो रही थी, और ये तमाम चीजें इकट्ठा होती गई, और 27 मार्च को घर वालों का आरोप है कि मौत के घाट उतार दिया गया। अब न्याय के लिए ये तमाम लोग जिलाधिकारी कार्यालय और अन्य जगह अन्य अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में टैग कीजिए, ताकि ऐसे मामले की संज्ञान उन तक ये मामला पहुंच सके, संज्ञान में उन तक आ सके और इनको न्याय मिल सके। ऐसे अगर जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और नज़ीर कायम हो सके, क्योंकि ऐसे मामले जब तक नहीं घटेंगे समाज में, समाज दिन ब दिन और भी बदतर होता जाएगा। तो एक बार स्क्रीन पर आप फिर इन्हें देख लीजिए। उमरी बेगमगंज थाने का मामला है। 2 बच्चे मासूम इस वक्त स्क्रीन पर हैं, जिलाधिकारी कार्यालय गोंडा पर आए हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री को भी टैग कीजिए, डीएम गोंडा को भी टैग कीजिए, ताकि इन्हें न्याय मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।